और एक ईवान की कस्टडी का नोटिस। चलो कोई नहीं, आपको ईवान यहाँ पर हम रिव्यू करते हैं रजब और ईमान से रिलेटेड कुछ चीज़ों को। कल मैं रजब का व्लॉग देख रही थी और वहाँ पर एंड में जाकर रजब ने कुछ चीज़ें बोली हैं। रजब ने कहा है कि वो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड लड़का था, लेकिन आज से 2 साल पहले। अब उसको एक्सप्लेनेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दोस्तियाँ यारियाँ हैं जिसने कि उसको बिगाड़ के रख दिया और वो रजब नहीं रहा जो कि वो था। ऐसा रजब का कहना है, हम नहीं कह रहे हैं ना कि किसी दोस्त पर आप इस तरह से अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अपनी तमाम तर कोताहियों की वजह आप दूसरे लोगों को बता रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ जब आप चारों तरफ से घिर जाते हैं ना, जब चारों तरफ से आपकी ज़िंदगी मुश्किल में खुद आपके किए गए एक्ट से आती है, खुद आपके कहे गए अल्फाज की वजह से आती है, कहीं ना कहीं पर आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं पर जब कहते हैं ना आपकी तरफ से किए गए जो गलत काम हैं, बेसिकली जो आपके अपनों के साथ ही हुए हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आपने किसी और XYZ के साथ कुछ बुरा किया है, सो एंड सो, ऐसा नहीं। आपकी मिसेस के साथ जो भी चीज़ें चल रही हैं तो मे बी पॉसिबल उसका भुगतान आपको किसी और तरह से भुगतना पड़ता हो, है ना। अब जो रजब हैं, इनकी माँ जी का भी मैंने इंटरव्यू देखा था, थोड़ा सा मैं उस पर भी बात करूँगी। लेकिन जो सरप्राइज़ इन्होंने ईमान को भेजा है, ईमान के बर्थडे पर, रजब जब बीमार था तो ईमान की तरफ से इनको बुके आया था और एक गेट वेल सून इस तरह का मैसेज, और ईमान की लाइफ भी आई थी जहाँ पर उसने कहा था कि वो जाने को तैयार है अगर ये लोग ईमान को लेकर के जाना चाहते हैं। तो और भी बहुत सारे गिले शिकवे थे, जो भी बातें थी उसने अपनी साइड से आकर वो तमाम तर चीज़ें रखी थी, उस बहस में भी हम नहीं जाते। लेकिन क्या है कि यहाँ पर इन्होंने जो ईमान है उसके बर्थडे के दिन उसको रिसीव हुआ है बेसिकली 2 नोटिस। एक डिफेमेशन का नोटिस इन्होंने ईमान पर लादा है और दूसरा जो है कस्टडी का, यानी अपने बेटे की कस्टडी का। मैं बड़ी हैरान हूँ कि आप यहाँ पर एक तरफ दिखाते हैं जो आपका लाइफ स्टाइल है, जो आपकी ज़िंदगी है, उसमें आपके पास घर में रहने का अपने बहुत कम टाइम होता है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, आप ट्रिप्स पर होते हैं, आप यहाँ वहाँ गए हुए होते हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं, मौज मस्ती कर रहे होते हैं, शोगल मेला कर रहे होते हैं। तो एक ऐसा इंसान जिसकी अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा ऐसे तमाम तर झंझटों में उलझी हुई है, जो इस टाइम बहुत सारे केसेस को फेस कर रहा है, कभी एक सिटी में होता है, कभी दूसरे सिटी में होता है, उसके जो भी मसले चल रहे हैं वो किस तरह से एक बच्चे की कस्टडी जो है वो ओन कर सकता है, मुझे ये बताइएगा। फॉर एग्जांपल आप अगर ईवान को ले भी आते हैं तो आप उसको किस तरह से वो फुल टाइम अटेंशन दे पाएंगे जो वो अपनी माँ के पास ले रहा है, जो उसकी माँ उसका ख्याल रख रही है। अगर हम ईवान को देखते हैं ना ऑन के व्लॉग्स में, ईमान की रील्स में, यहाँ वहाँ, तो बच्चा माशाल्लाह टाइम के साथ साथ बहुत हेल्दी हमें नज़र आ रहा है। वो एक बहुत गोल मटोल प्यारा सा गुलगोतना सा बच्चा है। अल्लाह पाक उसके लिए आसानी करे। उसे तो इन तमाम तर चीज़ों का पता भी नहीं है कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। बाप जो है वो माँ पर डिफेमेशन का केस कर रहा है। पहले बाप ने माँ को चीट किया, उसके बाद उसको तलाक का नोटिस सेंड कर दिया, उसके बाद अब डिफेमेशन जो है वो सेंड कर दी। मुझे एक बात बताइएगा, अगर आप लोगों के घराने की तमाम तर बातें 4 दीवारी के अंदर रहती तो क्या ये तमाम तर मसले होते? भाई डिफेम तो फिर आपने भी किया है ना, आपने भी आकर बहुत सारी बातें की हैं खुद ईमान के लिए। अभी तक मुझे नहीं पता आपने उसको क्लियर डाइवोर्स दी है, सेकंड नोटिस भेजा है, नहीं भेजा है, कस्टडी का नोटिस आपने ज़रूर भेजा है। वो चीज़ इन फ्रंट हम सब देख रहे हैं, है ना, फ्रंट पर आ गई है। तो क्या आपने अपनी बीवी को डिफेम नहीं किया? उसके हवाले से आकर के उसने जो है आपकी माँ जी के बारे में ऐसा बोल दिया, उसके घर से ऐसी चीज़ हो गई। आप जब उसके घर गए ईवान से मिलने तो वहाँ पर सब आपके इर्द गिर्द जो है वो गार्ड्स की तरह खड़े थे। भाई डिफेमेशन तो आपकी तरफ से भी हुई है। आपके दोस्त जो थे एक टाइम पर, उन्होंने किस तरह का रिमार्क दिया था ईमान के बारे में। तो क्या है, क्या ये पावर शो है? क्या यहाँ पर आप अपनी सुप्रीमेसी दिखाना चाह रहे हैं
कि आप कितने ज़्यादा एक अबव द सिचुएशन हैं और आपके हाथ में है सब कुछ, आप जिस तरह चाहें वो कहते हैं ना धागे हिलाएं और अकॉर्डिंग टू दैट तमाम तर लोग उस पर थिरकना स्टार्ट कर दें। दिस इज़ सो रॉन्ग, है ना। एक तरफ वो औरत है कि जिसने आपके बिना, जब से आपकी शादी हुई है, आप कहते हैं ना वो आपकी लाइफ में आई तो प्रॉब्लम्स शुरू ही नहीं, जो आपका अंधा फेम का गेम था ना, जिस तरह आपने अपनी शादी को स्पॉन्सर किया, जिस तरह आपने उसको बहुत ज़्यादा हाइप किया, आपने नोट लुटाए, आपने ये तमाम तर तमाशे किए, ये तमाम तर तमाशे आपकी तरफ से किए गए। बेसिकली ये तमाम तर चीज़ें, शोखियाँ आपने की, ईमान के घर वालों की तरफ से तो बड़ी सादगी रही, है ना। बेसिकली जो बारात थी, जो तमाम तर सेटअप आपका था, क्योंकि आप व्लॉगर थे तो आपने इस चीज़ को इस तरह से हाइप दी। जब इतना खुला पैसा आपने नुमाइश की तो जाहिर सी बात है इस तरह के लोग भी आपके साथ आकर जुड़े कि आज आप जिनको ही कह रहे हैं ना कि कुछ गलत लोग आपके साथ कनेक्ट हो गए थे और आपको डुबोने में उनका किरदार है और आप वो नहीं थे जो आपको बना दिया गया है। मतलब सारा कसूर लोगों का है, आपका कोई भी कसूर नहीं है। अजीब सी बात है। तो यहाँ पर मतलब एक लड़की जो कि शादी करके आपके घर आती है, उसके न जाने कितने अरमान होंगे, उसके अरमानों का आपको कोई ख्याल नहीं है। शादी के सेकंड डे से ही उसने इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर ली, इतने सारे केसेस आपके ऊपर हो गए, आपके ऊपर FIRs हो गई, आपको यहाँ से वहाँ होना पड़ा। फिर ये जो लड़की है इसने कितना ज़्यादा मेंटल एक, आपको नहीं लगता, स्ट्रेस झेला होगा। कोई भी लड़का हो लड़की हो, उसकी अपनी शादीशुदा लाइफ जब स्टार्ट होती है तो क्या कोई ऐसी चीज़ें इमेजिन करता है कि उसकी लाइफ में इस तरह की भी चीज़ें होंगी। लेकिन वो तमाम तर चीज़ें ईमान ने झेली। फिर आपकी तरफ से ही कुछ चीज़ें हुई, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे अदा किए गए, कुछ बातें ऐसी करके दिखाई गई कि क्या हुआ कि आपको कंट्री से बाहर जाना पड़ा, आपको मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। ये वो फेस था जब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, वो अपने ससुराल में ही थी, लेकिन वहाँ पर शायद उसको वो बॉन्ड, वो अटैचमेंट ना मिल पाया जो वो डिज़र्व करती हो। होता है ना कि एक तो वो इस फेज़ में है, ऑलरेडी कुछ चीज़ें हैं, कुछ सिचुएशन है जिससे एक औरत गुजरती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि उसको अपने लिए, अपने इर्द गिर्द, अपने अतराफ में वो लोग चाहिए होते हैं जो उसकी बात को समझें, जो उसकी फीलिंग्स को समझें, बिना कहे उसका बच्चों की तरह ख्याल रखें। तो दैट्स द रीज़न वो तमाम तर फेज़ जिससे कि वो गुजरी, उस टाइम आप उसके पास नहीं थे, अकेले उसने फाइट किया, इस पीरियड को भी निकाला। ड्यूरिंग दैट आपका जो एक स्कैंडल है वो आ गया। अब जो आपका स्कैंडल था जिसे आपने खुद एक्सेप्ट किया, है ना, और उसको एक बहुत माइनर सी गलती कहा जाता है। शादी में होते हुए इस तरह के रिश्ते में रहना, क्या ये गलती है? नहीं, ये अपने पार्टनर को चीट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसी कोई गलती आपकी पार्टनर करती तो क्या आपसे बर्दाश्त होता? आपकी गैरत जाग उठती, है ना। तो ये तमाम तर चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं, जिसको कि आप ऐसे कह रहे हैं कि अगर आपकी तरफ से हुआ तो परफेक्टली फाइन, उसको गलती समझ के इग्नोर कर दो। और अगर आपके सामने जो आपकी पार्टनर है उससे कुछ ऐसा हो गया, अगर कुछ आपके पेरेंट्स के लिए भी मैं समझती हूँ हाइप ऑफ द मोमेंट में कुछ उसके मुंह से निकल गया, कुछ उसकी खता हो गई, तो क्या वो इतनी बड़ी खता है कि आप उस पर अपना घर तोड़ लेंगे, आप उसके साथ अपना रिश्ता कट ऑफ कर लेंगे? आपने जो अपने तमाम तर रिश्ते बनाए, क्या आपने उसमें अपनी वाइफ को बस इतना स्पेस दिया था कि वो आपकी ज़िंदगी में आकर एक खाना जो है ना, फिल इन द ब्लैंक, वो पुर करेगी, एक रिश्ते का स्पेस पुर करेगी? उस रिश्ते के क्या तकाज़े, आपने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था, और आप ना स्टिल सोच रहे हैं। ऐसा बड़ा अफसोस हुआ मुझे जो ईमान को आपने नोटिस सेंड किए हैं। बेसिकली अब देखा जाएगा, जाहिर सी बात है उसको भी इन केसेस को फाइट करना है। फाइनेंशियली वो कितनी स्टेबल है, कितनी स्टेबल नहीं है, वो ये तमाम तर चीज़ें कैसे लेकर के चल सकती है। अभी तो देखिए ऑन जो है ना वो ईमान के साथ है, क्योंकि अभी ऑन मैरिड नहीं है, लेकिन आगे ईमान की पूरी ज़िंदगी पड़ी है। जो रजब हैं और उनकी मदर हैं, उनकी जो एक अंदाज़ है, उनके जो एक तरीके हैं, वो देखकर लगता है कि ईमान को वो वापस लाने को तैयार नहीं है। वो नहीं चाहते कि ईमान बतौर बीवी, बतौर बहू उनके घर में आए, क्योंकि जो
रजब की वालदा का इंटरव्यू लिया गया था, उसमें जब उनसे पूछा गया कि अगर रजब इतनी आपकी सुनता है तो आप जाकर माँ जी अपनी बहू को क्यों नहीं ले आती, तो उनका कहना था ये इनका अपना मैटर है बच्चों का, इसमें मैं क्या बोलूँ। हैरानगी की बात है, इसमें आपके बेटे की लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होकर रह गई। एक बेटी किसी की जो आप अपने घर में लेकर आई थी, वो आपकी पसंद थी, उसको बहू बनाकर लाई थी, आपका पोता है, और आप उसको कह रही हैं कि ये आपके बेटे का पर्सनल मामला है। ऐसा नहीं है ना भाई, उस लड़की ने भाग के शादी नहीं की, उसने कोर्ट मैरिज नहीं की, आपकी पसंद के खिलाफ जाकर शादी नहीं की, दो घराने जुड़े, तो आप कैसे अपना जो दामन है वो यूँ छुड़ा सकती हैं ये कह करके कि ये उनका आपस का मसला है, वो इसे जैसे चाहें देखें। यहाँ तो ये क्लियरली एक मैसेज जाता है कि आप खुद नहीं चाहती कि ईमान अब आपके घर आए, अदरवाइज 100 तरीके थे कि आप एक मैं समझती हूँ कि जो रजब की वालदा है ना वो बड़ी ज़ीरक समझदार खातून है, और अगर वो मामलात को समझाने और सुलझाने पर आए ना तो बहुत तरीके से तमाम तर चीज़ों को रैप अप कर सकती थी, बातें इतनी ज़्यादा नहीं बिगड़ती, अपने बेटे को समझा सकती थी। तुम गुस्सा ना हो, ऐसी चीज़ें सास बहू में हो जाती हैं, अगर दो हो ना ससुराल मैका उसके दरमियान भी रंजिशें हो जाती हैं। इन रंजिशों का ये मतलब नहीं होता कि अपनी जो ज़िंदगी है उसको इस तरह से दाव पर लगा दो। शादीशुदा अभी तुम्हारा बच्चा है, उसके लिए एक चांस अपनी लाइफ को ज़रूर दो और माफ़ कर दो। उसने भी तुम्हें माफ़ किया, तुम भी उसे माफ़ कर दो। हम सब चलते हैं, अपनी बहू को अपनी बेटी को घर ले आते हैं, उसको पूरी इज्जत और मान के साथ लेकर आते हैं। लेकिन वो तमाम तर चीज़ें नहीं हुई, बहुत ज़्यादा चीज़ों को हाइप दी गई, बहुत ज़्यादा चीज़ों को मुद्दा बनाया गया, इधर उधर से डिफरेंट चैनल्स पर जो कि खुद आपके साथ चैट्स हुई थी, वॉइसेस हुई थी, वो तमाम तर चीज़ें चलाई गई, लीक की गई। इससे क्या हुआ कि सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट होती चली गई। तो ये तो अंडरस्टूड है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ईमान अपने जहन में इस बात के लिए रेडी रहे कि अब यहाँ पर उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इस चीज़ को सामने रखते हुए अपनी लाइफ का कोई फैसला ले, अपने लिए कुछ ऐसा ज़िंदगी में प्लान करे कि वो किस तरह अपनी लाइफ को देखती है, उसको किस तरह फाइनेंशियली जो चीज़ें हैं उनको लेकर आगे चलना है। ठीक है, उसको प्रमोशंस मिल रही हैं, उसके मिलियंस में फॉलोअर्स हो गए इंस्टा पर, मुझे लगता है उसको भी अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेना चाहिए। ऑन का चैनल है, ठीक है, भाई के चैनल में भी आए, लेकिन जो एक ईमान की वैल्यू है ना अपने यूट्यूब चैनल के लिए, वो अलग मैटर करती है। मुझे लगता है ईमान को अपना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करना चाहिए, यहाँ से स्कोप बहुत है। देख लेना, रजब जो है वो बन गया है ना, किस्मत। और दूसरी बात ये कि जाहिर सी बात है हर एक अपनी जो रिस्क है ना अपने नसीब के मुताबिक पाता है, बट उसने बहुत पापड़ बेले, बहुत स्ट्रेटजीज जो हैं वो लड़ाई। तो खैर ईमान को चाहिए इस बारे में सोचे, थोड़ा अपने लिए सोचे, क्योंकि ज़िंदगी भर जो वालिदैन हैं वो साथ नहीं रहते, और जब तक वालिदैन साथ है ना, चाहे वालिद हो चाहे वालदा हो, तब तक आपका मैका मैका है। अदरवाइज़ ये एक ऐसी हकीकत है जिसको आप नहीं समझ सकते, है ना। तो किस्मत है, कभी कभार आपको बहुत सपोर्टिव भाभियाँ भी मिल जाती हैं, भाई भी मिल जाते हैं, दीगर रिश्ते भी मिल जाते हैं, और कभी कभार जस्ट इसके ऑपोजिट होता है। तो मुझे लगता है ईमान को बहुत ज़्यादा समझदारी का सबूत देते हुए अपनी ज़िंदगी के लिए कोई फाइनेंशियल ग्राउंड्स पर चीज़ों को सोचना चाहिए, ताकि वो खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करे, है ना। क्योंकि अब चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं उस तरफ अगर आप देख लें तो मुझे यही इनकी सेपरेशन की फील हो रही है ना। और देखते हैं कि जो रजब की वालदा हैं उनसे पूछा गया रजब की कब दूसरी शादी होगी, तो उन्होंने कहा जब मुकद्दर में होगा, कुछ इस तरह से। मीन उनका जहन है कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, इधर से कट ऑफ करके कोई और जो बहू है वो भी लाई जा सकती है। और रजब का खुद की इमेज को वाइट वॉश करने का तरीका कि बहुत सारी गलतियां हैं जो हो गई और वो ऐसा नहीं था, बहरहाल ये तमाम तर जो सिलसिले हैं ऐसे थे तो वैसे थे, इन तमाम तर बातों का करना, और फिर अपने व्लॉग को एंड करना कि जो बट साहब हैं, छोटे बट साहब, उनसे रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट है जो आज रजब करने जा रहा है। लोग यही कह रहे थे कि वापस आ रहा है
किवान और ईमान ऐसी कोई सिचुएशन है। लोग अपनी अपनी एक अंदाजे लगा रहे थे, मे बी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हो, क्योंकि उसने कहा है कि मैंने पैसा तो इन्वेस्ट किया है मगर इस बार दिमाग भी लड़ाया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, मुझे कुछ बिजनेस की तरफ जाती नज़र आ रही हैं। बाकी लेट्स सी क्या है क्या नहीं है, लेकिन सच में ईमान के लिए बहुत अफसोस होता है। और जो यहाँ रजब की फैमिली है ना, मतलब माँ जी हैं और जो दीगर रिश्ते हैं, उनको सोचना चाहिए कि मुआशरे में एक अकेली औरत का जो सर्वाइवल है वो आसान नहीं होता है, मुश्किल हो जाता है। चाहे वो औरत जितनी भी टैलेंटेड हो, जितनी भी काबिल हो, जितनी भी पढ़ी लिखी हो, और आपने तो उसको थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा टाइम ही नहीं दिया। अभी उसकी शादी को साल ही कितने हुए हैं, फर्स्ट एनिवर्सरी होकर के गई है। इतनी जल्दी तमाम तर जो फैसले हैं वो ले लेना, क्या ये ठीक है, क्या ये दुरुस्त है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। और अगर खुदा ना करे आपकी वजह से किसी लड़की का दिल इस हद तक टूटे, उसकी ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद हो, तो क्या ये एक आपके लिए ठीक होगा? मुझे नहीं लगता। ये तमाम तर बातें किसी एक पॉजिटिव ट्रैक पर जाएंगी खुद आपके लिए भी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं फील कर रही थी और मैंने सोचा था कि मैं इस पर बात करूँगी। बहुत टाइम से सोच रही थी बट कर नहीं पा रही थी। होप सो सब कुछ ठीक हो जाए और जो भी बेहतरी है ईमान के लिए, अल्लाह पाक उसके लिए बहुत आसानियाँ करे, उसका बच्चा उसके साथ रहे, क्योंकि उसने अपने बेटे को बहुत जी जान से पाला है ना। और उसकी ज़िंदगी का यूँ समझ ले महवर है। जैसे रजब, तुम अपनी माँ के बिना नहीं रह सकते ना, वैसे सोचो इतना छोटा सा कीवान कैसे अपनी माँ के बिना रह सकता है। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही और आपने बच्चे की कस्टडी का जो केस है वो उधर फाइल कर दिया है। क्या सोचा, क्या आपकी जो वालदा हैं उन्होंने नहीं कहा कि पुत्र ये चीज़ गलत है, देख तू क्या मेरे बिना रह सकता है जो तू आगे अपने बेटे को इस तरह से माँ से उसकी जुदा कर रहा है, ये ना कर पुत्र। खैर जी, सब अपने में मस्त हैं और देखते हैं कि सिचुएशन किस तरफ जाती है। होप सो ईमान के लिए अल्लाह ताला बहुत आसानियाँ करे और किसी की भी बेटी के साथ, किसी की भी बेटे के साथ कुछ भी ऐसा ना हो कि उनकी जो मैरिड लाइफ है ना वो इस तरह से डिस्टर्ब हो, इस तरह से ख़राब हो, या इस तरह से एक उसका एंड हो। सैडली यूट्यूब पर जितनी एग्जाम्पल्स मिलती हैं वो इसी तरह से हमें नज़र आती हैं। अल्लाह पाक बहुत आसानियाँ करे। अल्लाह हाफ़िज़।